बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये नाउन ही की काइंड है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक है काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है, और एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एन एप्पल, फिर हमने कहा 2 एप्पल्स, ओके। इस तरह 3 और 4 वट एवर इट इज, ये दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। एंड दिस कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों में हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो है दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट बी एडेड एस और ई एस, दे कैन नॉट बी एडिड। एस और ई एस लगा के इनके अंदर कुछ नहीं कर सकते आप, इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। कुछ भी है, ये रूलर है, पेन है, वट एवर इट इज, ये सब कहलाएंगे। इसमें प्लूरल में ये भी हो सकता है कि 2 पेन्स, 3 पेन्स। दीज आर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये हो गया अनकाउंटेबल। और खास बात जो इसमें है वो ये है कि आप एस या ई एस इसमें नहीं लगा सकते। ये कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ये अपना मैजिक, अब एक वर्ड है मैजिक, दूसरा है शुगर, कॉफी। अब इनको कभी आप ये नहीं कह सकते कि 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, या 1 मैजिक, 2 मैजिक, ये नहीं कह सकते। मैजिक्स भी नहीं कह सकते इसको, ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह कॉफी, ये 1 कॉफी, 2 कॉफी, ये नहीं कहेंगे। 1 कप ऑफ कॉफी तो कहेंगे, प्लीज गिव मी 1 कप ऑफ कॉफी, मगर ये नहीं कहेंगे प्लीज गिव मी 2 कॉफीज, ऐसे नहीं। इट कांट बी लाइक दैट। इसमें कोई एस लगेगा ना ई एस लगेगा, इट विल रिमेन सेम। चीज है, बटर है, जो भी है, मतलब जितने भी हैं, ये वर्ड ऐसे के ऐसे रहेंगे। इनके अंदर हम कोई चेंज, तब्दीली नहीं कर सकते। ये कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और ये होते हैं काउंटेबल, जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, यानी एप्पल भी हो सकता है, एप्पल्स भी हो सकता है। इसी तरह कोई भी है, आप बहुत सारे वर्ड्स हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, फ्लावर, फ्लावर्स, ट्री, ट्रीज, लीव्स, लीव्स, जैसे भी आप कहें, इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं। और उनको आप इसमें एस या ई एस भी लग सकता है। यानी अब मिसाल के तौर पर अगर ये लीफ है तो ये लीव्स हो जाएगा। ये आपने तरीका पहले सीख लिया था, आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ चुके हैं, तो इसमें ये इस तरह भी कर सकते हैं। और लीफ भी लिख सकते हैं, लीव्स भी लिख सकते हैं। मगर यहां पर आप मैजिक्स नहीं कर सकते, शुगर्स नहीं कर सकते, कॉफीज नहीं कर सकते, चीजेस ऐसे भी नहीं कर सकते। चीज को चीज ही कहेंगे हम, कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड सम चीज ऑन माई सैंडविच, कुछ भी कह सकते हैं आप। आई नीड 2 कप ऑफ कॉफी, या आई नीड 1 कप ऑफ कॉफी। इसी तरह शुगर, के आई वॉन्ट टू एड 2 स्पून शुगर टू माई टी, कुछ भी कहते हैं आप। तो ये सब चीजें इसी तरह इनका इस्तेमाल होगा। इनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसमें सॉल्ट है, बहुत सारी, और मैं अब आपको डिटेल में बता देती हूँ। मैंने आपके लिए चार्ट लिख दिया, इसलिए क्योंकि मुझे लिखने में तकलीफ है, तो मैं आपको उसमें चार्ट में आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखें, ये मैंने आपके लिए ना चार्ट में लिख दिया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, कि ये नाउन ही की काइंड है। अब नाउन के ऐसे और भी बहुत सारी काइंड होंगी जो हम पढ़ेंगे आगे भी इंशाल्लाह, मगर इस वक्त मैं आपको ये नाउन की ये 2 काउंट सिखा रही हूँ, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अगर हम इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल आना चाहिए। जिस तरह हमने आप देखा होता सिंगुलर और प्लूरल, मैंने आपको बताया था, अगर वो हम नहीं पढ़ते उस वक्त तो हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते थे। तो इसी तरीके से अब आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसके लिए मुझे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की जरूरत है। तो पहले मैं आपको ये समझा दूंगी, तो अगले लेसन को आपको खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल 2 हैं। तो काउंटेबल नाउन अभी भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि इट कैन बी काउंटेड एंड कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, और ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, अब 2 रूलर्स हैं, तो ये आप 2 रूलर भी हो सकते हैं, 1 रूलर भी हो सकता है। इसी तरह 1 पेन हो सकता है, 2 पेन, 3 पेन, जितने भी हो ये भी हो सकते हैं। तो इसमें ये चीज है, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों आएंगे। मगर यहां पर जो आपका है, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जिनमें हम एस या ई एस जो है उसमें ऐड नहीं कर सकते, और वो जिस तरह के होते हैं उनको वैसे ही रहना होता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, मैजिक है, शुगर है, और बटर है, चीज है, ये सब चीजें। अब काउंटेबल नाउन में एक और खास बात आपको बताऊं कि वी कैन ऐड अ नंबर और दीज वर्ड्स टू काउंटेबल नाउन। जैसे ए है, एन है, मैनी है, अ फ्यू, लॉट्स ऑफ, सम और एनी। ये मैंने अपने सेंटेंसेस में यूज किए, मैं आपको बताऊंगी।
तो वी कैन ऐड अ नंबर, कोई भी नंबर हम इसमें यूज कर सकते हैं कि 2, जैसे 2 मैंने आपको कहा, 2 पेंसिल, 2 रूलर, 3, जो भी आप करें। और इसी तरह काउंटेबल नाउन में ए का इस्तेमाल है, जैसे ए एप्पल, तो एप्पल नहीं कह सकते, तो अ बुक कह सकते हैं, एन एप्पल कह सकते हैं, एन ऑरेंज कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अ फ्यू बुक्स कह सकते हैं, फ्यू कॉपीज कह सकते हैं, कुछ भी कह दें आप। टू बाय अ न्यू हाउस, आई नीड लॉट ऑफ मनी कह सकते हैं, या आई नीड सम शुगर फॉर माई टी। इस तरह बहुत सारे वर्ड, इट इज नॉट एनी वाटर इन द जग, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये इस्तेमाल है। अब यहाँ पर मैं आपको ये इस तरह बता रही हूँ, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पार्क है, ये कॉमन है, इसमें एस लग सकता है, एग्स में लग सकता है। नाइव्स, यहाँ एफ हटा के बीईएस कर देंगे, आपको याद होगा, तो नाइव्स हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। इस तरह गार्डन्स हैं, सिटीज हैं, तो सिटी भी हो सकता है, CITY सिटी। टी स्पून, तो टी स्पून एक हो सकता है, एस हटा दें। इसी तरह आपने बास्केट है, तो उसमें एस लगा दिया, बास्केट्स हो जाएगा। फॉक्स, काटा खाने का, अब उसमें क्या है, आपने एस लगा दिया, फॉक्स हो जाएगा। टाइगर्स है, तो एक टाइगर होगा तो सिर्फ ये एस हटा दे, टाइगर हो जाएगा। इसी तरह कंट्री है, तो कंट्री में आपने वाई हटा के IES लगा देंगे, कंट्रीज हो जाएगा। मेडिसिन है, तो ये भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसी तरह डोर्स है, डोर भी हो सकता है। ये बॉटल है, बॉटल्स हो सकता है यहाँ। अब लेडी सिंगुलर में है, वाई हटा के IES लग जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट भी हो सकता है। ये डॉक्टर एक, यहाँ डॉक्टर्स भी हो सकता है। बॉक्स, एक बॉक्स, बॉक्सेस 2, ES लगा देंगे, बॉक्सेस हो जाएगा। टीचर, अब टीचर एक टीचर हो सकता है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, टीचर्स हो गया। ब्रश, यहाँ पे ES लगा दें तो ब्रशेस हो जाएंगे। अब ये इसी तरीके से, अब मैंने इन अल्फाज में से कुछ इस्तेमाल करें, कुछ और न्यू भी हैं, वो मैंने सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए हैं। अब आप इसको गौर से देखें कि मैं आपको किस तरह करा रही हूँ। अब देखें, अब नंबर 1 सेंटेंस में क्या कर रहे हैं हम। हाँ, पहली बात तो आप ये सुन लें, एक्सरसाइज नंबर 1 है ये, और इसमें हम काउंटेबल नाउन्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं, अब ये हमें देखने हैं। तो यहाँ पर वी बाय बुक्स एंड कॉपीज फ्रॉम बुक शॉप। अब ये बुक्स जो है, ये भी देखें नाउन है, कॉपीज है, ये भी नाउन है, बुक शॉप है, ये भी नाउन है। तो ये सब क्या है, ये वही काउंटेबल नाउन है। बुक्स भी हो सकता है, कॉपीज भी हो गए, बुक शॉप भी हो गई। बुक शॉप्स भी हो सकता है, कॉपीज की जगह कॉपी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर देयर इज नॉट एनी फॉर्क ऑन द डाइनिंग टेबल। अब मैंने एनी का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया, कि जैसे अब यहाँ पर था, तो ये ANY एनी, देयर इज नॉट एनी फॉर्क ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे क्या है, कोई फॉर्क नहीं है, तो ये हमने एनी का लफ्ज यूज करके आपको सिखाने की कोशिश की है। इसमें बताया ये डाइनिंग टेबल हो गया, ये पूरा इसका एक वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्क है, ये आ गया। अब इसमें कहा हमने सम ऑफ द वीमेन हैव बेबीज इन देयर आर्म्स। अब यहाँ पर सम का इस्तेमाल किया गया है कि कुछ वीमेन है, बच्चे उन्होंने उठाए हुए हैं, बेबीज इन देयर आर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ द वीमेन हैव बेबीज इन देयर आर्म्स, यानी गोद में उठाए हुए उन्होंने बच्चे। तो ये इसमें वीमेन भी हो गया काउंटेबल, और बेबीज भी हो गया, और आर्म्स भी हो गया। ये तीनों काउंटेबल नाउन्स हैं। अगर WOMAN कर देंगे तो सिंगुलर वुमेन हो जाएगा एक। इसी तरह ये बेबी के लिए वाई लगा दें, इसमें आर्म्स के बजाय ARM, ये भी हो सकता है हम। अब देयर आर मेनी लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्री। बहुत सारे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, कहां पर, ट्री के ऊपर। अब ट्री इसमें सिंगुलर है, ट्रीज भी हो सकता है, ये लीव भी हो सकता है, ये फ्लावर हो सकता है, ये फ्रूट हो सकता है। तो ये सारे आपके काउंटेबल नाउन्स हैं। दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। मैंने आपको लिस्ट भी दे दी, फिर यूज भी बता दिया उनका, ताकि आपके और अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आ जाए। अब यहाँ देखें, यू मस्ट लर्न हाउ टू अरेंज प्लेट्स, नाइफ्स, फोर्क्स एंड स्पून्स ऑन द टेबल। ये आपको सीखना चाहिए क्या, कि किस तरीके से प्लेट्स को, नाइफ और फोर्क्स, कांटे, स्पून्स टेबल पर किस तरह लगाए जाते हैं। जैसे ये आप समझे खाने के लिए टेबल कैसे लगाते हैं, इस तरह। तो ये सब चीजें, असल हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ पर कॉमन नाउन्स, ये जो है काउंटेबल नाउन्स, ये निकालने हैं। ये काउंटेबल नाउन्स है, ये सारे काउंटेबल नाउन्स में आ गए। प्लेट्स भी, नाइफ भी, फोर्क, स्पून, टेबल। अब ये मैंने वैसे ही आपको बताया था, प्लेट्स है, प्लेट भी हो सकता है, स्पून, स्पून हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब इसी तरह है, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। मेरा मोबाइल कहाँ है, टेबल पर है। अब इसमें किस तरह होगा, इसमें मोबाइल आ गया और टेबल आ गया। अब देखिए, इसमें कुछ की मीनिंग की आपको जरूरत नहीं है, मैंने इतने सिंपल लिखे हैं कि उसे उर्दू में बताने की जरूरत नहीं। आप साथ साथ आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं और स्पीकिंग भी सीख रहे हैं। देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री, क्या है, देयर इज अ नेस्ट, नेस्ट है ट्री में। नेस्ट किसे कहते हैं, वो जो चिड़िया वगैरह जो घोंसले बनाती हैं उसको कहते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि ये भी आपको पता है, मगर मैं फिर भी बता रही हूँ। देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री। फिर है, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं खेलना पसंद करूंगी किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, या लड़का है तो फ्रेंड्स के साथ। तो ये आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड, मैं पसंद करती हूँ, मुझे शौक है क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूं। तो
तो ये फ्रेंड्स इसमें काउंटेबल नाउन हो गया। अब माई कैट इज सिटिंग ऑन द कुशन, मेरी कैट कहाँ बैठी हुई है, सिटिंग कर रही है, यानी बैठी हुई है, आईएनजी लगा होता है ना, बैठी हुई है। ऑन द कुशन, कहाँ बैठी है, कुशन पे बैठी हुई है। तो ये कैट जो है इसमें ये भी हो गया और कुशन। मैं मीनिंग इसलिए ज्यादा अच्छी तरह बताती हूँ कि आप, क्योंकि आप लोग सीखने वाले हैं ना, तो आपको ये खाली काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं, बल्कि आपको स्पीकिंग भी पावर आपका वो भी अच्छा हो जाए। My cat is sitting on the cushion। इस तरह है there are lot of books in my father's library। बहुत सारी बुक्स हैं किसके, मेरे फादर की लाइब्रेरी में। तो lot of का हमने वर्ड जो है वो यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पर बुक्स में है, ठीक है। तो ये आप इसमें अंडरलाइन कर लें, बुक्स को अंडरलाइन कर लें, और यहाँ पर फादर को, और यहाँ पर लाइब्रेरी को, ये आप करना है। अब आपने काउंटेबल नाउन्स को, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ा देती हूँ। अब अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे हैं, मैंने भी आपको बताया था, नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। अनकाउंट नाउन भी कह सकते हैं, अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको अनकाउंट भी कह रहे हैं। वी कैन नॉट एड एस और ई एस टू दी अनकाउंटेबल नाउन्स। ये मैंने अभी आपको बात बताई थी, वही सेम बात है, वही रिपीट हो रही है। वी कैन एड दीज वर्ड्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब जिस तरह आपको मैंने उसमें बताया था काउंटेबल में, इसी तरह यहां पर भी मच है, अ लिटिल, सम, एनी, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, इस तरह की चीजें आप इन वर्ड्स के साथ आप लगा सकते हैं। ये जो मैंने वर्ड्स दिए हैं, और ये एग्जांपल्स में मैं आपको सारे वर्ड्स बता रही हूँ। चीज है, एयर, स्नो, जो बर्फ गिरती है ना उसको कहते हैं स्नो, ठीक है। फर्क है, जो आइस होती है वो फ्रिज में होती है, ठीक है। सैंड, गोल्ड, ब्लड, म्यूजिक, पीस, कॉफी, एयर। करेज, टाइम, करेज का मतलब है हिम्मत होना, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ कि आपको सिखाना, मुझे शुरू से सिखा रही हूँ आपको। टाइम, लव, फन, लक, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, ये तो आप रोजाना सुनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नॉलेज, ये भी आपको मालूम है। एजुकेशन, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है। अब आप देखें, ये एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, शी एडेड शुगर टू हर कॉफी। अब यहां पर देखिए, आपने ये नहीं कहा कि शी एड 2 शुगर 3 शुगर, नहीं, शी एडेड शुगर टू हर कॉफी। ये यूं भी कह सकते हैं हम, शी एडेड सम शुगर टू हर कॉफी, ये भी कह सकते हैं। खाली अपने ये भी कह सकते हैं, और इस तरह भी बोल सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, और ये भी कह सकते हैं शी एडेड सम शुगर टू हर कॉफी, यूं भी लिख सकते हैं आप। दोनों तरह सही है। देयर इज अ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। अब देखें, ट्रैफिक है ना, अब इसको भी ट्रैफिक्स नहीं कह सकते, ये ट्रैफिक ही रहेगा। यानी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन, शुगर भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल है। तो देयर इज अ हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पर हैवी ट्रैफिक यानी बहुत रश था, ये इस पर, इसके लिए इस्तेमाल करा हमने हैवी ट्रैफिक। नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर। कोई भी लिविंग बीइंग यानी कोई भी जिंदा रहने वाली, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। कोई भी लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता एयर के बगैर, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको ये बताया था शुगर, इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन ट्रैफिक है, इसी तरह यहां पर अनकाउंटेबल नाउन एयर है। अब उसके बाद आता है चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ फन इन फेस्टिवल। अब यहाँ लॉट ऑफ का मैंने वर्ड इस्तेमाल भी कर दिया आपको, ताकि पता लग जाए। ये नहीं कहेंगे चिल्ड्रन हैव 2 फन 3 फन, या चिल्ड्रन हैव फन्स इन द फेस्टिवल, ये भी नहीं कह सकते। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ फन इन फेस्टिवल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया हमने लॉट का लफ्ज। अब ये फन है और ये फेस्टिवल है, तो ये दोनों जो है अनकाउंटेबल नाउन हो गए। उसके बाद यहाँ पर है शी हैज सम नॉलेज इन हिस्ट्री। शी हैज सम नॉलेज, अब यहाँ पर हमने सम का इस्तेमाल किया कि कुछ नॉलेज है उसको हिस्ट्री में। अगर बहुत ज्यादा है तो ये भी कह सकते हैं शी हैज लॉट ऑफ। अगर बिल्कुल उसको नहीं है तो शी हैज नॉट एनी नॉलेज इन हिस्ट्री, ये इस तरह भी कह सकते हैं। तो मैं साथ साथ असल में आपको इंग्लिश की पढ़ाने की वजह से ये चीजें भी बता देती हूँ। तो ये हो गया नॉलेज, इसमें भी एस नहीं लगेगा, इसमें भी एस नहीं लगेगा। इसी तरह है द बॉय नोज मैनी मैजिक ट्रिक्स। बॉय को क्या है, बहुत सारी इसको मैजिक ट्रिक पता है। अब मैजिक ट्रिक्स को तो आप कर सकते हैं एस, मगर मैजिक के लिए आप लोग इसमें एस नहीं लगा सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसके बाद है आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, कैन यू हेल्प मी। अब क्या है, आप कह रहे हैं मुझे तो बहुत काम करना है, तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो अब इसमें ये लॉट ऑफ वर्क है, यानी मुझे क्या करना है, बहुत सारा काम करना है। अब इसमें वर्क जो है उसको ये आप ये नहीं कह सकते थे कि आई हैव टू डू 1 वर्क 2 वर्क या 3 वर्क, तो ऐसे कह सकते थे। इस तरह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉट ऑफ वर्क कह दें या सम वर्क कह दें, जो आपका दिल चाहे इस तरह। तो ये वर्क जो है इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। उसमें वी वांट टू बाय सम न्यू फर्नीचर फॉर आवर होम, हमें क्या करना है,
हम खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए नया फर्नीचर। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको साथ साथ आपको स्पीकिंग पावर भी आ जाए। तो वी वांट टू बाय, अब इसमें न्यू फर्नीचर, असल बात जो हम पढ़ा रही हूँ मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा रही हूँ कि फर्नीचर नहीं कह सकते आप, क्या कहेंगे? फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल है। और होम जो है, होम्स हो सकता है, इसकी जरूरत नहीं, ये है फर्नीचर में, ये आपका अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है क्योंकि होम्स भी हो सकता है इसमें। अब देखें एक्सरसाइज जो हमने पहले करी नंबर 1, उसमें हमने सिर्फ काउंटेबल नाउन जो थे उन्हें पॉइंट आउट किया है। फिर जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2 की थी उसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन्स किए थे। अब ये जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसमें हम जो है कर रहे हैं कि 3 हमने कॉलम बनाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जितने भी हमारे पास ये 8 सेंटेंसेज हैं, इसमें हमने पहले इनको कॉमन नाउन जो भी हमारे उनको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद इनको सही कॉलम में हम उनका जवाब लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें किस तरह करना है। अब ये है ड्रिंकिंग टू मच कॉफी और टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी बहुत ज्यादा कॉफी पीना और चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, वो हम बाद में फैसला करेंगे, पहले हम ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। कॉफी है, टी है और ये हेल्थ है, ठीक है। अब आप देखें इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने ये आपको लिख के बताया है, 1 में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसमें कोई नहीं है, प्लूरल भी कोई नहीं है। इसमें ये तीनों जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे अनकाउंटेबल में आते हैं। कॉफी भी, कॉफीज नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया, टीज नहीं कर सकते, हेल्थ नहीं कर सकते, तो ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन में आ गए। उसके बाद आपका आता है द मैन स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन बुक्स एंड लिव्ड हैप्पीली इन पॉवर्टी। अब उसने क्या किया, आदमी ने सब पैसे खर्च कर दिए कहां पर? अपनी किताबों पर, और फिर भी वो कहां है? वो हैप्पीली खुश रहता है, पॉवर्टी में नहीं, गुर्बत में। पॉवर्टी, गुर्बत, ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन कोई भी नहीं है इसमें ये जो है आपका एक मनी है और दूसरा बुक्स है और तीसरा जो है वो पॉवर्टी है। ये देखें अब इसमें क्या किया हमने, ये देखें आप, उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कुछ भी नहीं है और प्लूरल काउंटेबल नाउन में बुक्स आ जाता है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन में मनी और पॉवर्टी। मनी को मनीज नहीं कह सकते कि भाई 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, ये नहीं। आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव सम मनी, आई हैव नॉट एनी मनी इन माई पॉकेट, ये कह सकते हैं। पॉवर्टी, ये गुर्बत है, इसको भी ये नहीं कर सकते कि पॉवर्टीज, ऐसे भी नहीं कह सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसके बाद थर्ड है हर मेड यूजेस टू मच ऑयल एंड बटर इन हर कुकिंग। जो उसकी मेड है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा ऑयल और बटर कुकिंग में यूज करती है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, ये मेड है, ये भी है नाउन, ऑयल भी नाउन है और बटर भी नाउन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेड जो आएगी सिंगुलर काउंटेबल, मेड्स अगर होता तो हमें प्लूरल में लिखते, तो मेड सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ गई। प्लूरल में आपके पास यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, उसमें क्या है, उसके बाद आपका ऑयल और बटर है, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। कभी भी ये नहीं कह सकते 2 ऑयल्स 3 ऑयल्स, नहीं। ऑयल बॉटल है तो कहेंगे 1 बॉटल ऑयल, 2 बॉटल ऑयल, मगर ये नहीं कह सकते, ऑयल को नहीं कर सकते आप। ऑयल को लीटर में काउंट हो जाएगा मगर उसको 1 2 3 नंबर में नहीं कर सकते। इसी तरह बटर है, बटर नहीं कर सकते, बटर ही रहेगा। अब उसके बाद आपका आता है फोर्थ वाला, द बॉय नोज मैनी मैजिक ट्रिक। लड़के को क्या है, बहुत सारी मैजिक ट्रिक आती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, ये मैजिक जो है ये भी नाउन है, ट्रिक है ये भी नाउन है और बॉय है ये भी नाउन है, ठीक है ना। अब बॉय जो है वो क्या है, सिंगुलर, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ गया। ट्रिक्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्योंकि एस लगा हुआ है। और मैजिक जो है ये अनकाउंटेबल है, इसको मैजिक्स नहीं कह सकते, मैजिक का मैजिक ही रहेगा। अब उसके बाद नंबर 5 आता है चेस। चेस इज नॉट एन इजी गेम। चेस कैसा गेम है, आसान नहीं है ये। तो चेस जो है ये भी आपका नाउन हो गया, गेम है ये भी नाउन हो गया। अब इसमें क्या करना है, चेस जो है वो आपका कहां पर आएगा, ये आपका अनकाउंटेबल में आएगा, गेम आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा। अगर ये गेम्स होता तो हम यहाँ पर प्लूरल में लिखते हैं, अब यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर पेशेंट इट इज एसेंशियल टू ईट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे क्या है, पेशेंट जो है ये भी है नाउन, कॉमन नाउन। उसके बाद आपका फ्रूट ये भी कॉमन नाउन है, वेजिटेबल्स है ये भी है। अब इसमें क्या है, पेशेंट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन में आ जाएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ये प्लूरल में आ जाएंगे, है ये भी कॉमन नाउन, मगर इनमें क्या है, ये प्लूरल में है, यहाँ लिखेंगे। और इसके अंदर यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी ऐसे एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी, इस तरह ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। अब आपने आ गए नंबर 7। द सैंड ऑन द बीच वॉज क्लीन एंड गोल्डन इन कलर। सैंड जो है ये रेती जिसे कहते हैं, तो ये भी आपकी नाउन है। उसके बाद बीच है ये भी नाउन है
और उसके बाद आपका कलर है, ये भी नाउन है। कलर जो है वो कहां पर आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कलर्स नहीं है, कलर है सिंगुलर। उसके बाद आपका इसमें कुछ भी नहीं है। फिर सैंड और बीच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। सैंड को कभी ये नहीं कहेंगे 2 सैंड 3 सैंड या 2 बीच 3 बीच, तो ये ऐसे ही वो रहेगा, बीच भी और सैंड भी, ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। उसके बाद है देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन बिकॉज ऑफ द फ्लड। टाउन में कोई बिजली नहीं थी, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्लड, क्योंकि सैलाब आया हुआ था। तो अब ये क्या लिखेंगे, टाउन जो आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा, फ्लड जो आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटीज नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिसिटी ही रहेगा, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ जिसमें आप लोग ये करेंगे कि आप उसमें लिखेंगे कि इसमें काउंटेबल नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है, और प्लूरल काउंटेबल कौन सा है। तो आप उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप उसको एस और सी और एन करके लिख दें। इसको आप लिख दें पी सी और एन करके। जो वर्ड आपको सेंटेंस में नजर आए उनके साथ ये आप पहले लिख के फिर उसको वर्ड लिख दीजिएगा बस। अब अनकाउंटेबल नाउन में ये यू लिख के और उसके बाद काउंटेबल और फिर उसके बाद नाउन, ये यूसीएन का मतलब हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, मैं समझ जाऊंगी। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एससीएन ये लिखा, तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल आपका आंसर मेड है उसमें सेंटेंस में, तो आप लिखेंगे एससीएन मेड, बस ब्रैकेट में लिखकर मेड लिख देंगे। फिर यहाँ पर ऐसे पीसीएन लिखकर बुक्स लिख दिया, फिर इसी तरह यूसीएन लिखकर मनी लिख दिया फॉर एग्जांपल। अब वो तो सेंटेंस में क्या वर्ड आएंगे तो मैं आपको लिख के देती हूँ, तो आप उस तरह कर लीजिएगा, मैं इसी में लिख देती हूँ आपको। अब इस सेंटेंस को जो मैंने आपको दिया है इसमें से आप अंडरलाइन करिएगा पहले जो इसमें नाउन्स हैं, और फिर उनको जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह आप उसको लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे मालूम हो कि आपके समझ में आ गया लेसन या नहीं। अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेसन में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.